हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अनुपात और समानुपात से मिलते जुलते प्रश्नों के बारे में। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है तथा b अनुपात c बराबर 3:2 है तो पूछ रहे आपसे कि a अनुपात c का मान क्या होगा। तो देखिएगा, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक सा ट्रिक क्या होता है समझेंगे। क्या पहले ए अनुपात बी है तो आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे। देखिएगा, यहाँ पे तीन चीज़ों की बात कर रहा है, ए बी और सी। ए अनुपात बी है, बी अनुपात सी और सी अनुपात ए है। ठीक है, सबसे पहले जो भी बात कर रहे हैं क्या दिया हुआ ए, फिर लिखेंगे बी, ठीक है, फिर वो क्या होगा सी हो जाएगा, यहाँ पे सी लिखेंगे। अब देखिएगा ए अनुपात बी यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा हमारा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यानी कि ए का वैल्यू 3 है तो पहले बात करेंगे ए का वैल्यू 3। ठीक है, यहाँ पर अनुपात डालेंगे आप ए का अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, बी का वैल्यू कितना है 4 है तो लिखेंगे यहाँ पे 4। ठीक है, जिसका वैल्यू दिया हुआ उसके सामने लिखेंगे हम। ठीक है, अब अगले वाला हम चलते हैं। बी अनुपात सी का मान दिया है 3:2, यानी कि बी का कितना हो जाएगा 3 और सी का वैल्यू 2। क्लियर है, तो बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो बी के जस्ट सामने लिखेंगे कितना हम लोग 3 और सी का कितना दिया है 2 तो लिखेंगे 2। अब इसको करते हैं सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आपका दिख रहा है खाली स्थान और आपका दिख रहा है यहाँ पे खाली स्थान। ठीक है, इसको भरना है आपको। तो बात आती है कि आखिर खाली स्थान पे कौन सा अंक भरेंगे हम लोग। तो देखिएगा, खाली स्थान के बगल में यानी खाली स्थान के बगल में देखना है, लेफ्ट या राइट देखना है आपको, ऊपर नीचे नहीं देना है, लेफ्ट देखना है या फिर राइट देखना है। आखिर कौन सा अंक दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ की बात करेंगे। यहाँ पे राइट की तरफ क्या है 3 है, तो जो भी अंक होगा लेफ्ट में या राइट में वही अंक आपका यहाँ पे फिल होगा। 3 है तो 3 होगा। बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे था राइट में, यहाँ पे है लेफ्ट में, आपका कितना है 4 है तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 4 लिख देंगे। क्लियर है, अब करना कुछ नहीं, आपको सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 गुणे में 3 कितना होगा आपका, तो बोलेंगे 9। 4 गुणे में 3 कितना होगा तो बोलेंगे आप 12। ठीक है, 4 गुणे में 2 कितना होगा तो बोलेंगे आप 8। सबके बीच में डालेंगे आप अनुपात, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब यहाँ सबका अनुपात निकल गया है। जो फाइनल निकला हमारा ए का वैल्यू कितना निकल गया 9, बी की बात करेंगे तो 12, सी की बात करेंगे तो 8। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ए अनुपात सी पूछ रहा है ना, ए अनुपात सी पूछ रहा है आपसे। तो ए का वैल्यू कितना निकल गया आपका फाइनल वाला 9 निकला है तो यहाँ पर लिखेंगे 9। बात करेंगे सी का, तो सी का वैल्यू कितना निकला हमारा 8 तो लिखेंगे सी का वैल्यू 8। ठीक है, यानी कि ए अनुपात सी बराबर हो गया आपका 9:8 और यही क्या होगा इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चाहे आपसे पूछ रहा है ए अनुपात सी पूछे, बी अनुपात ए पूछे, बी अनुपात सी पूछे, किसी भी अनुपात का पूछे आप लोग, इतना करने के बाद आप किसी का भी निकाल सकते हैं आसानी से। क्लियर है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है एम प्लस एन अनुपात है, एम माइनस एन दिया हुआ है कितना 7:3 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे कि एम क्यू प्लस एन क्यू अनुपात, एम क्यू माइनस एन क्यू का अनुपात क्या होगा। ये जो प्रश्न है आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सेकेंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है, सेम प्रश्न है आपका। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया आपका एम प्लस एन अनुपात एम माइनस एन इक्वल टू दिया कितना 7/3। अनुपात को हम लोग कुछ इस प्रकार नहीं लिखते हैं कि एम प्लस का एन, जो पहले वाला होता है उसको अंश में करते हैं, जो बाद वाला होता है ना कि सेकेंड वाला होता है उसको बोलते हैं नीचे में हर में, एम माइनस का एन। एम प्लस एन अनुपात एम माइनस एन को हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में 7:3 है तो 7 हो जाएगा कितना हम लोग का ऊपर चल जाएगा हमारा, और 3 चलेगा हमारा नीचे में, यानी कि हर में चल जाएगा। क्लियर है, आप चाहो तो यहाँ से क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करके गुना कर सकते हो। क्रॉस में 3m प्लस 3n फिर 7m माइनस 3n। ठीक है, आप इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक ट्रिक समझिए, जहाँ भी आपको ऐसे प्रश्न मिले a प्लस बी और a माइनस बी का कंडीशन मिले और दोनों का वैल्यू आपको पता हो, जैसे कि यहाँ पे m प्लस एन बराबर 7 है और m माइनस एन बराबर 3 है, उस कंडीशन में अगर पूछेगा
उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछ दे कि एम का वैल्यू क्या होगा इस कंडीशन में, जहाँ पे एम प्लस एन का मान हमको पता हो और एम माइनस एन का ही मान पता हो, तो जो पहले वाला नंबर होता है बड़ा, इसको मानते हैं, क्या मानते हैं, बड़ा। सेकंड को मानते हैं छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बात करेंगे एम के लिए, तो इसका सिंपल फार्मूला होगा क्या, आपका सिंपल फार्मूला क्या होगा, जो भी रेशियो है, जो भी क्या है रेशियो है, उन दोनों का आपस में जोड़ दीजिए, 7 प्लस का 3 और बटे में कर दीजिए 2 से भाग। तो 7 प्लस का 3 होते हैं आपका 10, बटे में 2 करेंगे कितना हो जाएगा 5। तो आप कह सकते हैं कि एम का वैल्यू कितना होगा 5, ठीक है। और वहीं बात करेगा एन का, तो करना कुछ नहीं है, रेशियो को माइनस कर दीजिए, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दीजिए, 7 में से 3 को माइनस कीजिए, फिर बटे में 2 से भाग कीजिए, तो 4 बटे में 2 इक्वल टू कितना होगा 2। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि एन का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, हमारा एन का मान 2, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न में। प्रश्न क्या हमारा, प्रश्न पूछ रहा है एम क्यू प्लस एन क्यू, क्या पूछ रहा है आपका, एम क्यू प्लस एन क्यू। तो एम का वैल्यू कितना भैया 5 है, तो लिखेंगे यहाँ 5, 5 का क्यू है तो 5 का क्यूब करेंगे, प्लस का पूछ रहा है एन क्यू, तो एन का वैल्यू कितना है 2, तो लिखेंगे कितना हम लोग 2 का क्यूब, ये आपका क्यूब है, ठीक है। रेशियो अनुपात पूछ रहा है कितना, फिर पूछ रहा है एम क्यू माइनस का एन क्यू, यानी कि 2 का क्यूब, सॉरी यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब है। अब इसको करना आपको सोल्व, क्या करना है सोल्व। तो 5 का क्यूब की बात करेंगे तो 5 का क्यूब होता है कितना आपका 125 होता है। 2 का क्यूब की बात करें कितना होगा आपका 8 होता है। इसको आप एक ब्रैकेट में करेंगे, अनुपात है, 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125 और 2 का होता है कितना 8। सोल्व करेंगे तो 125 प्लस का 8 होता है कितना आपका 133, अनुपात 125 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो होगा कितना आपका 117 हो जाएगा, आई थिंक हाँ 17 हो जाएगा, और यही क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है ए अनुपात बी इजक्वल टू 2:3 दिया हुआ है, ए अनुपात सी इजक्वल टू 10:21 दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहे आपसे कि बी अनुपात सी का मान क्या होगा। हमने ऐसा प्रश्न पहले ही बताया था। करना कुछ नहीं, आपको जो भी रेशियो दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है ए अनुपात बी, तो लिखने आपको ए अनुपात बी। और आपको लिखने से पहले एक चीज़ का ध्यान देना है, कौन ऐसा नंबर है जो 2 बार रिपीट किया हुआ है, यानी कि ए का वैल्यू देख पा रहे हैं आप, ए यहाँ भी और ए आपका यहाँ भी है। तो जो भी वैल्यू आपका दिया हुआ है 2 बार रिपीट किया हुआ है उसको करेंगे आप बीच में, उसको करना आपको बीच में। ए का मान 2 है ना, ए का मान यहाँ पे एक बार 2 दिया हुआ है और यहाँ की बात करेंगे 10 दिया हुआ है। ए का मान 2 बार है, लेकिन बी का मान करेंगे तो एक ही बार दिया हुआ, सी के मान बात करेंगे एक ही बार दिया हुआ है। अब से पूछ क्या रहा है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी पूछ रहा है आपसे। तो करना कुछ नहीं है, ए जिसका मान 2 बार दिया हुआ है उसको आप बीच में करेंगे, बाकी लिखिए, बी है तो बी लिखिए। अब सी को क्या करना है आपको, इसको बगल में करना है। हमने क्या बोला बीच में, तो बीच में होगा तो बगल में तो करना पड़ेगा, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले रेशियो में, ए अनुपात बी दिया हुआ, ए का वैल्यू कितना है 2, तो ए अनुपात बी, तो ए के जस्ट नीचे क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा हमारा, और बी के जस्ट नीचे क्या होगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में चलते हैं, ए का रेशियो कितना है 10 है, तो ए के जस्ट नीचे क्या करें हम लोग 10 लिखेंगे, ठीक है। और सी का कितना है 21, तो सी के सामने लिखेंगे कितना 21। बस आपको मैंने बताया था यहाँ पे आपका खाली स्थान है और यहाँ पे क्या है खाली स्थान है, तो खाली स्थान पे कौन सा होगा, यहाँ पे डालते हैं अनुपात। जो आपका लेफ्ट या राइट में दिखेगा, लेफ्ट में क्या आपका राइट में 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लेफ्ट में क्या 10 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10। लेफ्ट या राइट देखना आपको, ठीक है, दोनों में से कोई आपको नंबर जरूर एक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ने क्या बोला, इन दोनों का आपस में करेंगे गुना, 21 गुणे में 2 करेंगे कितना होगा 42, यानी 42 होता है आपका। अनुपात है तो अनुपात डालेंगे, ठीक है। 2 गुणे में 10 करेंगे कितना होगा आपका 20 होगा, तो 20 लिखेंगे, अनुपात है तो अनुपात। 3 गुणे में 10 कितना होता है 30, तो लिखेंगे 30। तो जो फाइनल निकल गया आपका कितना, ए का रेशियो निकल गया कितना 42, बी का निकल गया कितना आपका, सॉरी जो 42 है आपका, सॉरी 42 है आपका सी का रेशियो है, क्या है सी का रेशियो, 42 की निकला है सी का रेशियो। ए की निकला कितना आपका 22, सॉरी 20 है, ए का 20 है।
बात करेंगे बी का तो बोलेंगे आप 30 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब आपसे पूछे या तो सी अनुपात बी पूछे, ए अनुपात बी पूछे, बी अनुपात कुछ भी पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्रश्न क्या कर रहा है आपको, बी अनुपात सी पूछ रहा है, बी अनुपात सी। देखिएगा सिंपल है, क्या है, बी अनुपात सी। तो बी का वैल्यू भैया दिया हुआ है 30, तो यहाँ आप लिखेंगे 30, अनुपात है तो अनुपात, और सी का दिया है कितना 42, तो 42 आपका आंसर यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर कटने वाला तो कटा देंगे। देखिएगा 6 से अगर कट करेंगे हम लोग तो 6 पंचे होता है 30 और 6 सत्ते होता है कितना 42, 42। यानी कि आप कह सकते हैं कि बी है ना, बी अनुपात सी का जो मान होगा आपका 5:7 होगा, और यही क्या होगा इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार आप लोग अनुपात वाले प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।